हेलो स्टूडेंट, अभी तक हमने आपको सिखाया था कि डिस्क्रीट सीरीज में ऑब्जर्वेशन मेथड यानी कि निरीक्षण विधि का प्रयोग करके किस प्रकार बहुलक की गणना की जाए। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रुपिंग मेथड की, यानी कि समूहन रीति का प्रयोग करके बहुलक की गणना किस प्रकार की जाए। आपको यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड मोड बाय ग्रुपिंग मेथड। एक बात याद रखें, ये ग्रुपिंग मेथड का फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज दोनों में अप्लाई होता है। हम दोनों में समूहन रीति का प्रयोग करके बहुलक की गणना कर सकते हैं। अब हम समूहन रीति का प्रयोग ही क्यों करें? हमारा तो ऑब्जर्वेशन से भी आ जाएगा। यहाँ बहुलक देखो, यहाँ 19 है सर्वाधिक पद, तो ये तो हमारा उससे भी आ जाएगा ऑब्जर्वेशन से। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो पद दे रखे 19 और 18 की बहुलक हमारा ये आ जाता है, बहुलक 18 हो जाता है। कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है, तो इसलिए हम समूहन रीति का प्रयोग करते हैं। समूहन रीति का प्रयोग करके हम शुद्ध बहुलक की गणना कर सकते हैं। इसके द्वारा हम शुद्ध तरीके से बहुलक को ज्ञात कर सकते हैं कि हमारा बहुलक वास्तविकता में कौन सा होगा। तो आइए अब बात करते हैं इस मेथड की। ऊपर लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ मोड बाय ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड के द्वारा मोड की गणना की जाए। अब सबसे पहले ये लाइन खींच लो। एक कॉलम चाहिए होगा आपको एक्स का आइटम का, यहाँ लिखो आप ग्रुप। एक कॉलम बनाना है आपको यहाँ फ्रीक्वेंसी का, सेकंड कॉलम फ्रीक्वेंसी का, थर्ड कॉलम फ्रीक्वेंसी का, फोर्थ कॉलम फ्रीक्वेंसी का, फिफ्थ कॉलम फ्रीक्वेंसी का, सिक्स्थ कॉलम फ्रीक्वेंसी का। ठीक, फिर इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे टैली बार, फिर टोटल। ये इतनी लाइनें हमें चाहिए होंगी। यहाँ हमारे एक्स आंकड़े दे रखे हैं 2, 4, 6, 8 और 10। ये हमें इतने दे दिए। ठीक है, अब सबसे पहली वाली जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, ये सबसे पहले कॉलम की कहलाती है 5, 7, 19, 10 और 18। इतना समझ गए आप? ठीक है, अब आप देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जोड़े बनाए जाते हैं। 2-2 के और 3-3 के जोड़े बनाए जाते हैं समूहन रीति में। ग्रुपिंग कह रहे हैं ना, हम ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप बनाए जाएंगे भाई। तो ग्रुप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखो, सबसे पहले 2-2 के जोड़े बनते हैं। कितने के? 2-2 के जोड़े बना के ना जोड़ लो। 7, 5, 12, 10, 19, 29 हो गए आपके। फिर पहली संख्या छोड़ दी जाती है, फिर अगली संख्या से जोड़े बनते हैं। ये ऐसे 19, 7, 26 हो गए आपके। 10, 18, 28 हो गए। ठीक है, अब देखो आगे आप 3-3 संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। भाई हमने 1, 2, 3 को बना लिया। अब देखो 1, 2, इसमें तीसरी संख्या तो है नहीं, तो छोड़ दी जाएगी, केवल एक ही जोड़ा बनेगा आपका। 19 और 7 कितने हो गए? 26। 26 और 5 31 हो गए। ठीक, अब पहली एक संख्या छोड़ो, फिर अगली संख्या से जोड़े बनाओ। 7, 19 और 10 का जोड़ा बन गया एक। 3-3 का, अब 3-3 के जोड़ों की बात हो रही है। ये हो जाएगा हमारा 10 और 19, 29 और 7 36 हो गया। अब पहली और दूसरी संख्या छोड़ दो, अब अगली संख्या जोड़ा बनाओ। 19, 10, 18 का जोड़ा बनेगा। चाहे क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इसी कंडीशन में हमें जोड़े बनाने हैं। क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यही कंडीशन रहेगी जोड़े बनाने की। 19 और 10 29, 29 और 18 29 और 18 आपके हो जाएंगे यहाँ पर 47, यानी कि 47 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 47 हो जाएंगे। ये आ गए आपके 47। अब देखिए आगे, अब टैली बार निकालते हैं। सबसे पहले अब हम बात आ रही है टैली बार से। ये देखो सबसे पहले कॉलम में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमारी 19 की, तो हमने 19 के सामने एक बार लगा दिया। अब अगले वाले कॉलम में आ गए हम। दूसरे में देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन है? इसमें और इसमें 29 है, तो 29 के सामने कौन कौन संख्या है? एक 19 और एक 10 है, लगा दी हमने बात।
अब अगले वाले में आ जाओ। अब देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है कि 26 है या 28 है। 28 है, 28 के सामने कौन कौन है, 10 है और 18 है। ठीक, अब देखो आगे अगले में आओ, चौथे वाले कॉलम में एक ही है सिंगल, इसके सामने कौन है, 5 7 19, एक बार लगा दी हमने। ठीक है, अब इसमें आओ, उसके सामने कौन कौन है, 7 19 10, 7 19 10। अब अगले में आओ, इसके सामने कौन है, 19 10, 19 10 18। जब संख्याएं बढ़ती हैं, 4 से ज्यादा होती हैं, तो 5 के लिए एक तिरछी लाइन खींच देते हैं। ठीक है, समझ गए स्टूडेंट। ये अब आप देखिए, हमने ये टैली बॉक्स लगा लिए, इनके हिसाब से जो सब वादी फ्रीक्वेंसी थी उनके हिसाब से हम इनका टोटल कर लेते हैं, 1 2 5 4 2। अब देखो आप, सबसे ज्यादा कौन आई है टोटल में, 5 आया है। 5 के सामने कौन है, ऐसे चलो 5 के सामने देखो 19। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे ऑन बीइंग ऑब्जर्वेशन we find that 19 occur 5 times in ग्रुपिंग मेथड का प्रयोग किया गया है। तो हमने जो ग्रुपिंग की है उसमें 5 बार आया है। देखो ये 5 बार आया भाई, कौन आया है, 19। सो अब हम लिख देंगे भाई मोड कौन सा हो जाएगा, मोड इक्वल, हमने आपको बताया था जिस पद की बारंबारता ज्यादा आ जाए वही मोड है। देखो मोड क्या हो गया आपका, 6। ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आपको। ये समूहन रीति का प्रयोग करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, हमेशा याद रखें, अगर क्वेश्चन आपको शुद्ध तरीके से करना है तो आप समूहन रीति का ही प्रयोग करें। इसके द्वारा आप बहुलक की गणना आसानी से कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे 19 लिखा है कि 19 3 बार दे दिया जाए क्वेश्चन, हमने एक क्वेश्चन बड़ा कर दिया मान लीजिए, तो उसमें 19 3 बार आ गया, तो उसमें भी समूहन रीति का प्रयोग करोगे तो शुद्ध बहुलक ज्ञात हो जाएगा। क्योंकि 3 जगह 19 आया है, ये संख्या तो हमारी अलग अलग होंगी, हम कैसे पता करेंगे, तो हमें ऐसी कंडीशन में हमें समूहन रीति का प्रयोग करेंगे। समूहन रीति के प्रयोग के द्वारा कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो बहुलक का, सब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इससे आपका बहुलक शुद्ध तरीके से आएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।